बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2025 का मैं आपको सेक्शन बी आज करवाने जा रही हूँ। सेक्शन ए हम कर चुके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लिंक आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अब तक नहीं वॉच की है तो लाजमी इसको वॉच कीजिएगा। इसमें मैंने MCQs बहुत डिटेल में समझाए हैं और बताया कि किस तरह से आप MCQ सॉल्व करके 15 जो है मार्क्स आसानी के साथ गेन कर सकते हैं। तो सेक्शन बी आज स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि सेक्शन बी करने के लिए आपने अटेम्प्ट करने के लिए किन किन एक्सरसाइज को प्रिपेयर करना है ताकि आपका सेक्शन बी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाए। ठीक है, इन एक्सरसाइजेस की अगर आपने तैयारी कर ली तो आपका सेक्शन बी जो है वो यकीनन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो बात करते हैं, हमारे पास ये यूनिट्स मौजूद है। ठीक है, 16 यूनिट्स। अब 16 यूनिट्स में से सेक्शन बी के अंदर हमारे पास यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 8, इनसे हमारे क्वेश्चन जो है वो बहुत आते हैं। ठीक है, आ जाते हैं यूनिट नंबर 1 के अंदर। तो यूनिट नंबर 1 में आपने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 तैयार करना है। ठीक है, आपने 5 की तैयारी, क्वेश्चन नंबर 5 की एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 की तैयारी आपने बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, अब तक इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं है बट ये आ सकता है। ठीक है, इसके चांसेस हैं आने के। ठीक है, तो इसकी तैयारी करनी है आपने। 1.6 से क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी आपने लाजमी तैयारी करनी है। अच्छा, इनकी एग्जांपल्स भी गिवन होती हैं। ठीक है, एग्जांपल 1 एक्सरसाइज से पहले तो एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप एग्जांपल्स की तैयारी अच्छे से करते हैं तो भी इनमें से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 2 पर आ जाते हैं। यूनिट 2 के अंदर एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आप इसकी तैयारी MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं बट क्वेश्चन नंबर 1 2.6 का इसके तमाम पार्ट्स, ये 8 पार्ट्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ इसकी एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इनकी तैयारी करते हैं अच्छे से, क्योंकि एक ही तरीके से क्वेश्चन होने हैं, आपको बस तरीक़ेकार आना चाहिए क्वेश्चन को करने का, तो आप आसानी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन बी के हवाले से। इसके बाद यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 में से 3.2 के ये क्वेश्चंस 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, सॉरी 16 नहीं 15, क्वेश्चन नंबर 15 तक आपने तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। इनमें से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, यानी 3.2 की आप तैयारी कर लें। MCQs के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है ये, और आपके सेक्शन बी में भी इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, 3.4 पर आ जाए। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, 3 इम्पॉर्टेंट है, 4 एंड 5, और इसकी एग्जाम्पल भी मौजूद है। एग्जाम्पल 1, ठीक है, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल 3 को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये आप तैयारी करें इनकी। इसके बाद आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 पर। तो यूनिट नंबर 4 का 4.8, ठीक है, 4.6 ये भी एक ही तरीके से होने वाले क्वेश्चन है। 4.6 की आपने क्वेश्चन नंबर 1 की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, 2 की, 3 की और 4 की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इनके एग्जाम्पल्स 2 गिवन है, ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। 4.6,
ठीक है। 4.6 के बाद 4.8 के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं सेक्शन बी के हवाले से। ये 9 क्वेश्चन है और इसकी एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको 2 गिवन है, ये 2 एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स की तैयारी भी लाजमी कीजिएगा। 4.8 इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 5 से 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये अब तक एग्जाम्स में आए नहीं हैं, बट ये इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है HCF LCM वाले, ठीक है, ये आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनकी तैयारी आपने MCQs के हवाले से रखनी है। 5.3 के एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। These are most important questions from exam point of view. Then आ जाते हैं यूनिट 6 पर। यूनिट 6 का क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स, ठीक है। 6.2 कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, इसकी एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तमाम जो है आपको सॉल्व मेरी एक्सरसाइजेज ये कंप्लीट 9th की आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। 6.2 इंपॉर्टेंट है। 6.2 के बाद 7 यूनिट जो है वो लॉन्ग सेक्शन सी में आता है, इसलिए 7th नहीं सेक्शन बी में इन्वॉल्व। तो 7th के बारे में हम जब बात करेंगे, जब हम सेक्शन सी की बात करेंगे। यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 8 से आपके पास जो क्वेश्चन है ये आया नहीं है कभी, बट 8.1 से क्वेश्चन 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी तैयारी आपने करनी है। आया नहीं है कभी एग्जाम्स में, बट इम्पॉर्टेंट लगता है, ठीक है। 8.2 कंप्लीट एक ही तरीके से होनी है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। इसकी एक ही एग्जाम्पल मौजूद है, 2 क्वेश्चन है, 2 एग्जाम्पल्स मौजूद हैं इसकी, ठीक है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 2 एग्जाम्पल्स गिवन है और 12 क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन देते नहीं है, वो आपको इसी फॉर्म में देते हैं ज़्यादातर। तो तैयारी आपने बहुत अच्छे से रखनी है इसको। अगर आपको अरेंज ना करके दें क्वाड्रेटिक में, तो आपने उसको अरेंज करके क्वाड्रेटिक में, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में फिर उसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। यूनिट 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13 सॉरी 13 नहीं, यूनिट नंबर 9, 10, 11, 12 ये जो है वो थ्योरम्स हैं इसमें मौजूद, ठीक है। थ्योरम्स की हम बात नहीं कर रहे फिलहाल सेक्शन बी के हवाले से। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में आपको अलग से उसकी वीडियो बनाकर बताऊंगी, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं 13.1, ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सब की तैयारी करनी है, एक ही तरीके कार है, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी आपने करनी है, 1B, 2B, केस 1 की भी 1, 2, केस 3 की भी एग्जाम्पल। ये तमाम एग्जाम्पल्स भी आपने करनी है 13.1 की, और तमाम क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिट 14, 15 आपका अगेन थ्योरम्स के एक्सरसाइजेस मौजूद हैं, ठीक है। यूनिट 16 जो है वो हमारा सेक्शन सी के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 16 की बात हम जब करेंगे, जब हम सेक्शन सी को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई। अब हम सेक्शन बी को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। जो भी आपको यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उससे आपका एक दफ़ा रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको जो है वो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो उससे आपको पता चल जाएगा पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करना होता है, किस तरह से पेपर में सिंप्लीफिकेशन करनी होती है क्वेश्चन की। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बहुत डिटेल में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और जितना आप मैथ का क्वेश्चन सही से साफ सुथरा और अच्छे से करेंगे, हर स्टेप करेंगे, तो उससे आपको मार्क्स उतने ही अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपके पास 3 यहाँ पर पार्ट्स गिवन है, ठीक है। तीनों पार्ट्स में आपको करवाऊंगी। पहला है if z1 equals to 3 plus 6 iota and z2 equals to 2 minus 4 iota, then verify that z1 minus z2 whole conjugate equals to z1 conjugate minus z2 conjugate.
आपके पास Z1 Z2 गिवन है, आपने पहले दोनों को माइनस करना है, देन कॉन्जुगेट लेना है, यहाँ पर पहले कॉन्जुगेट लेना है, देन फिर सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों साइड्स का आंसर आपके पास इक्वल आना चाहिए। इसके बाद है if Z1 equals to 1 plus iota and Z2 equals to 1 minus iota, then verify that Z1 dot Z2 whole conjugate equals to Z1 conjugate dot Z2 conjugate। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, देन कॉन्जुगेट लेना है। यहाँ पर पहले दोनों के कॉन्जुगेट लेने हैं, यानी Z1 का अलग Z2 का अलग, देन फिर मल्टीप्लीकेशन करनी है, दोनों आंसर्स इक्वल आने चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये आपका 1.5 का क्वेश्चन है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया। इसमें आपने x² प्लस आयोटा y² इक्वल्स टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा, यहाँ पे x और y को आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दो पार्ट्स आपको गिवन है उसी एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 था, आई डोंट रिमेंबर। तो उस क्वेश्चन को जो मैंने आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंट बताया था, तो उससे आपने इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, तीनों क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। फर्स्ट हम करने जा रहे हैं Z1 इक्वल्स टू 3 + 6 आयोटा and Z2 equals to 2 - 4 iota. Then verify that Z1 minus Z2 whole conjugate equals to Z1 conjugate minus Z2 conjugate. Proof. क्या करना है, Z1 minus Z2 whole conjugate equals to Z1 conjugate minus Z2 conjugate. Now, अब हम कर रहे हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हमने ले ली है लेफ्ट हैंड साइड है Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट, Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट। आपने Z1 पहले है तो Z1 की वैल्यू पहले लिखी 3 + 6 आयोटा, ठीक है, ब्रैकेट बीच में माइनस साइन, Z2 की वैल्यू लिखी 2 - 4 आयोटा, ठीक है, Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 3 + 6 आयोटा माइनस प्लस -2 माइनस माइनस +4 आयोटा, नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई हुई, सॉल्व हो गया। अब आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लस माइनस में ये बड़ा इजी है क्योंकि फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो भी वो यही है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर लो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर लो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के। बट अगर ये मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो उसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, तो जब वो करेंगे तो फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह करना है। तो रियल पार्ट है 3 और यहाँ से है -2, इमेजिनरी पार्ट है 6 आयोटा और यहाँ से है 4 आयोटा। ठीक है, हमने सिर्फ उसी पोजीशन चेंज की है, हमने इक्वल के साइड नहीं लेकर गए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे यहाँ लाते लाते इसको चेंज कर देते हैं साइन को। भाई क्यों, हमने सिर्फ इसको पहले लिखा है, हमने इक्वल्स के इधर उधर थोड़ी लेकर गए, हमने जस्ट इसे पहले लिखा है और इसको थोड़ा सा इसके बाद लिख लिया, तो इसमें कोई फर्क तो नहीं है। तो इसकी साइन चेंज नहीं होती, -2 पहले लिख लिया और 6 आयोटा बाद में लिख लिया, बस। अच्छा, कुछ बच्चे इतने जीनियस होंगे वो कहेंगे मिस ये क्या बता रही हैं आप, ये तो हमें सब पता है। बट बेटा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत बहुत जो है ना हर छोटी छोटी बात बतानी पड़ती है, तब जाके उन्हें मैथ समझ में आती है। तो उनके लिए है छोटी छोटी बातें। 3 - 2 किया तो 3 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 और 6 प्लस का 4 आयोटा भी प्लस का, 6 + 4 हो गए 10 प्लस का 10 आयोटा, होल कॉन्जुगेट अभी भी है। अब सिंप्लीफाई हो गया। अब आप इजीली जो है वो इसके ले लेंगे कॉन्जुगेट, क्योंकि पहले क्या करना था, इस साइड पे पहले आपने सॉल्व करना है देन कॉन्जुगेट लेने हैं। ठीक है, Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट ले ले तो आयोटा वाले पार्ट की साइन चेंज हो जाती है, जिसके साथ आयोटा लगा हुआ उस पार्ट की साइन चेंज हो गई। 1 - 10 आयोटा आपके पास लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड ले लेंगे हम। Z1 पे अलग कॉन्जुगेट की साइन है, Z2 पे अलग कॉन्जुगेट की साइन है, देन फिर माइनस करना है। Z1 की वैल्यू है 3 + 6 आयोटा, हम ब्रैकेट में रखेंगे और कॉन्जुगेट की साइन माइनस साइन। Z2 की वैल्यू है 2 - 4 आयोटा, ठीक है, कॉन्जुगेट की साइन।
अब अलग अलग कॉन्जुगेट है तो पहले आपने कॉन्जुगेट लेने हैं। Z1 माइनस Z2, इस पे अलग है, इस पे अलग है। पहले कॉन्जुगेट लेना, तो ये जगह 3 माइनस 6 आयोटा। ठीक, कॉन्जुगेट आपने ले ली तो कॉन्जुगेट की साइन हट गई, ब्रैकेट लगा लीजिए। माइनस कॉन्जुगेट ले लीजिए तो आयोटा वाले पार्ट की साइन चेंज, तो प्लस का 4 आयोटा। ठीक है, क्या किया हमने, आयोटा वाले पार्ट की साइन चेंज कर ली, इट मीन्स कॉन्जुगेट ले लिए। कॉन्जुगेट ले लिया इट मीन्स आयोटा वाले पार्ट की साइन चेंज कर दी। प्लस है तो माइनस कर दी, माइनस है तो प्लस कर दी। अब सिंप्लीफाई, 3 माइनस 6 आयोटा माइनस प्लस -2 माइनस प्लस -4 आयोटा। 3 -2 को रियल पार्ट के साथ लिख लिया, 6 आयोटा -4 आयोटा। आयोटा वाले पार्ट को आयोटा वाले पार्ट के साथ लिख लिया। 3 - 2 किया 1, माइनस का 6 आयोटा माइनस का 10 आयोटा, तो माइनस माइनस हुआ प्लस, साइन बड़े नंबर की आती है। भाई होता क्या है, माइनस माइनस होता प्लस है, बट साइन हमेशा आंसर के साथ बड़े नंबर की, यानी ऑपरेशंस आपने याद रखने होते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, दोनों नंबर्स के साथ माइनस की साइन हो, माइनस हो और एक के साथ प्लस की हो तो माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस हो एक के साथ और एक के साथ माइनस हो तो प्लस माइनस अगेन माइनस होता है, और अगर दोनों के साथ प्लस हो तो प्लस होता है। ठीक है, बट हमेशा आंसर के साथ ये साइंस नहीं आती, आपने ये ऑपरेशंस करने, ये ऑपरेशंस है। आंसर के साथ हमेशा बड़े नंबर की साइन आती है। ठीक है, बड़ा नंबर है 6 तो 6 की साइन आ गई। अब दोनों की माइनस है वो छोड़ दें, बड़े नंबर की लगा दें बस। ठीक है, यह आ गया आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर, और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का आंसर दोनों सेम आ गए। तो आप लिखेंगे Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। और यहाँ पर लिख भी देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में जो सेकंड आपको दिया हुआ था क्वेश्चन वो कर लेते हैं सॉल्व। वो दिया हुआ है Z1 इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा एंड Z2 इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, देन वेरीफाइड दैट। और आपने वेरीफाई करना है Z1 डॉट Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, पहले आपने एक साइड पे अलग अलग कॉन्जुगेट लेने हैं एंड देन फिर आपने दोनों पहले कॉन्जुगेट लेना है दोनों का, देन फिर इनको जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमने, Z1 डॉट Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, कोई भी एक साइड हम पहले ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड ये है। ठीक है, तो ये आ गया Z1 डॉट Z2 होल कॉन्जुगेट। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो Z1 लिखेंगे पहले 1 प्लस आयोटा, फिर मल्टीप्लाई, फिर है Z2 की वैल्यू 1 माइनस आयोटा। Z1 लिखा डॉट Z2 लिखा, और होल पे है कॉन्जुगेट, तो होल पे कॉन्जुगेट की साइन आपने अप्लाई कर दी। कॉन्जुगेट लास्ट में लिए जाएंगे क्योंकि होल पर हैं, तो पहले होगी मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। आपने इसको ब्रैकेट में रख लिया, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। ये है, हम जानते हैं भाई A कॉमा B डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है C कॉमा D से। ठीक है, मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC।
इस तरह से भी कर सकते हैं आप, और मल्टीप्लाई है तो पहला पहले से, फिर पहला दूसरे से, इस तरह भी कर सकते हैं आप। लेकिन आप अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ईजीली। ठीक है, तो हम इसको जो है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले, देन फिर लास्ट में जो सेकंड पार्ट होगा उसके साथ आयोटा लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस का आयोटा है तो इट मीन्स ये 1 ही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में प्लस की साइन है तो कॉमा लगाया, और ये वाला जो साइन, ये वाला जो नंबर है वो प्लस के साथ ही, तो 1,1 डॉट, यहाँ पर है 1 और कॉमा लगाएंगे, और ये वाली नंबर जो है वो माइनस के साथ है और आयोटा का कोफिशिएंट है 1, तो ये आ गया -1, और इस पे आ गया ऑर्डर पेयर, ओ सॉरी कॉन्जुगेट की साइन। z1 डॉट z2 इक्वल्स टू, अब देखिए हमने क्या किया, इसे ऑर्डर पेयर में चेंज किया, यानी कि हमने आयोटा की जगह जस्ट 1 लिखा, क्योंकि कोफिशिएंट जो है आयोटा का वो 1 है और प्लस का 1 है। यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट 1 है लेकिन माइनस के साथ है तो -1, ये एज इट इज रियल पार्ट लिख लिया। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ए सी प्लस माइनस बी डी। अच्छा देखिए, अब पेंसिल से आप छोटा सा लिख लीजिए, ये ए होता है, ये बी, ये सी और ये डी होता है। ठीक है, ए सी, ए और सी को मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1, माइनस बी डी, बी है और ये डी है। ठीक है, ये है +1 और ये -1, प्लस माइनस माइनस और ये 1। ठीक है, ये 1 है, मैं ज़रा 1 से इसे बना लूँ 1। ठीक है, कॉमा, अब है ए डी प्लस बी सी, ए को डी से करना है, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1। ठीक है, फिर प्लस बी को सी से करना है, बी और सी, 1 1 जा 1। अच्छा मैं 1 जो ऐसे बना रही हूँ 1। ठीक है, 1 है प्लस का, ये भी प्लस का 1 है, बी सी, 1 1 जा 1। z1 डॉट z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, अच्छा होल कॉन्जुगेट चल रहा है अभी, 1 माइनस माइनस +1। ठीक है, ये माइनस माइनस +1, कॉमा -1 +1 0। ठीक है, होल पे कॉन्जुगेट अभी भी है। z1 डॉट z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1 + 1 हो गया 2, और यहाँ आ गया 0 होल पे कॉन्जुगेट। अब आप इसको ऑर्डर पेयर से वापस चेंज कर देंगे, सेकंड पार्ट को जो है वो, सेकंड जो पार्ट है वो आयोटा वाला पार्ट होता है। ठीक है, उसको आप आयोटा की साइन दे दें, 2 + 0 आयोटा और होल कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये आ गया z1, और आयोटा वाले पार्ट की साइन चेंज करनी होती है जब आप होल कॉन्जुगेट लेते हैं, तो ये हो गया 2 - 0 आयोटा, और सिंपली आंसर आ गया z1 डॉट z2 का 2। ठीक है, थोड़ा सा ये समझने वाला क्वेश्चन था क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई किया है, ऑर्डर पेयर में चेंज किया, देन ऑर्डर पेयर से अगेन वापस आपने चेंज किया है इसको। ठीक है, अच्छा ये ऑर्डर पेयर में चेंज करना आपने, और ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म को आपने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में चेंज करना एक्सरसाइज 1.1 में 1.5 में सीखा भी है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से करना है आप करेंगे। टेकिंग राइट हैंड साइड, फॉर्मूले से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं जो है वो मल्टीप्लाई करके करूँ तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब है z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 कॉन्जुगेट। तो z1 की वैल्यू पहले लिखेंगे 1 प्लस आयोटा, इस पर लगाएंगे कॉन्जुगेट की साइन, डॉट z2 की वैल्यू लिखेंगे वो है 1 माइनस आयोटा, और इस पर लगाएंगे कॉन्जुगेट की साइन। z1 डॉट z2, इस पर अलग अलग कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट लेना है पहले क्योंकि अलग अलग है, तो 1 माइनस आयोटा। ठीक है, डॉट ये हो गया आयोटा वाले पार्ट की साइन चेंज, 1 प्लस आयोटा। ठीक है, कॉन्जुगेट ले लिया आपने, अब आप इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में चेंज कर दें। आयोटा वाले पार्ट की जो साइन है वो माइनस की है, तो ये हो जाएगा 1, -1। ऑर्डर पेयर के लिए ब्रैकेट यूज़ कर लें। यहाँ पे रियल पार्ट तो 1 है बट इमेजिनरी पार्ट है +1 इसका कोफिशिएंट, तो ये हो गया +1, प्लस ना भी लिखें। कॉन्जुगेट अब आप ले चुके हैं तो कॉन्जुगेट का मसला तो हल हो गया। अब आप मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही a, b मल्टीप्लाई बाय c, d, डॉट है। ठीक है, डॉट से शो कर रहे हैं, AC माइनस BD AD प्लस BC ऐसे आएगा। तो आप इसको नाम दे लें A, B, C और D। ठीक है, अब आप करेंगे A को C से, तो 1 1 जा 1, फिर प्लस AC हो गया माइनस फॉर्मूले की,
बी को डी से करना है तो माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1, देन कॉमा ए को डी से करना है ए डी तो 1 1 ज़ा 1, फिर बी को सी से करना है तो बी है नेगेटिव माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1, ठीक है। अच्छा बीच में है प्लस तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगी डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है फॉर्मूले में तो मैंने माइनस यूज़ किया, बट प्लस है तो मैंने डायरेक्ट माइनस लगा दी क्योंकि प्लस माइनस और बीच में प्लस लगाई तो प्लस माइनस भी माइनस ही हुई, ठीक है। आप चाहें तो एक स्टेप और कर लें, इसको प्लस की साइन दे के बीच में और ब्रैकेट में दे दें माइनस साइन, फिर सॉल्व करें। ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये हो गया 1 माइनस 1 0, z1 डॉट z2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 और ये आ गया कॉमा 0। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में चेंज करें 2 प्लस 0 आयोटा और 2 प्लस 0 आयोटा का मतलब ओनली 2। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास इक्वल आ गया। z1 डॉट z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 कॉन्जुगेट, ये हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको और करके एक और क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन। आपने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जब एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इक्वल है 16/9 प्लस 9/25 आयोटा के, ठीक है। एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इक्वल है 16/9 और 9 प्लस 9/25 आयोटा के। अब आप करेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अब आप कंपेयर करेंगे और सॉल्व करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू के लिए। तो रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर और इक्वल के उधर रियल पार्ट है 16/9, ठीक। एंड इमेजिनरी पार्ट है वाई स्क्वायर, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है वाई स्क्वायर और यहाँ से है 9/25। तो स्क्वायर है तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, आप चाहें तो ये लाइन मेंशन भी कर दीजिए, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। अच्छा जब ये रूट लेते हैं दो वैल्यूज प्लस की और माइनस की, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स 16 आपको पता है 4 का स्क्वायर होता है तो ये आ गया प्लस माइनस 4 और 9 आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 बाहर आ गया। इसी तरह से यहाँ पे करें टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स 9/25, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो y इक्वल आ गया प्लस माइनस 9 का रूट को ओपन होता है 3, 25 का 5, ठीक। क्योंकि देखिए भाई 9 को आप इस तरह 16 है तो 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है, अलग से रूट देके 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल 4/3 आ गया। इसी तरह यहाँ पे 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3/5, ठीक। ये आ गया आपके पास। तो एक्स और वाई आ गए, एक्स इक्वल है प्लस माइनस 4/3 एंड वाई इक्वल है प्लस माइनस 3/5 के। ये तो हमारा था इस क्वेश्चन का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आपको इसमें गिवन है जो कि है वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इक्वल है
121 माइनस 9/5 आयोटा। एक्स वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इक्वल्स टू 121 माइनस 9/5 आयोटा। अब आप करेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट है यहाँ पर वाई स्क्वायर, ठीक है, आयोटा एक्स के साथ है। अब रियल पार्ट है वाई स्क्वायर और इक्वल है रियल पार्ट है यहाँ पर 121 एंड इमेजिनरी पार्ट है x/3 और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट है 9/5। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, प्लस माइनस 121 रूट में, स्क्वायर से रूट कैंसिल y और 121 जो है वो 11 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से इसका भी रूट कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 11 और इसी तरह से x/3 है, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा 9 के साथ, x आ जाएगा 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 9 3 ज़ा 27/5। ठीक है, x आ गया है, पहले लिख लें आप, चले बल्कि y को ही पहले लिखिए क्योंकि रियल पार्ट पहले लिखा जाता है, प्लस माइनस 11 एंड x इक्वल्स टू 27/5। ये आ गए आपके पास x और y की वैल्यूज। ठीक, इस तरह से आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 है सेक्शन बी का, इफ log 2 इक्वल्स टू 0.3010 and log 3 equals to 0.4771, find the values of log under root 18 without using table। आपको log 2 की वैल्यू दी हुई है, log 3 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और आपने log 18 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विदाउट यूजिंग टेबल। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास MCQs में आते हैं, इन्होंने सेक्शन डी में दे दिए हैं बट हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, हो सकता है ये MCQs के में जो है इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो आपने इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये है आपको जो गिवन है वो log 2 और log 3 की वैल्यू गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है log अंडर रूट 18। तो किस तरह से करेंगे, अब log है और log के साथ अंडर रूट 18 है। ठीक है, तो log अंडर रूट 18 को आप लिख सकते हैं, एलसीएम ले लें अगर आप 18 का, तो 2 9 ज़ा 18 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये ब्रेक हो रहा है अंडर रूट 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 3 का यहाँ पर पेयर बन रहा है तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। 3 पे स्क्वायर है तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा और ये जो 2 है ये रूट में ही रहेगा। इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, log अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 बाहर आ गया, 3 पर स्क्वायर था तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 बाहर आ गया। आप जानते हैं कि log ए बी हो तो हो जाता है log a प्लस log b, यानी कि दो log में दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो उन दोनों पे log अलग अलग अप्लाई हो जाते हैं और दोनों एडिशन की साइन के साथ फिर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा log 2 के ऊपर मैं पावर लगा दूंगी हाफ और प्लस की साइन log 3। आपको पता है पावर log से पहले आ जाती है, अब जानते हैं log a की पावर b हो तो वो जाता है b log a, तो हाफ पहले आ गया, log 2 प्लस log 3 ऐसे ही आ गया। ठीक, हाफ एज इट इज आ गया। log 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, जो ये आपको गिवन थी इन्हीं की मदद से आपने सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग टेबल। log 2 की वैल्यू है 0.3010
प्लस log 3 की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है, log 3 ये रहा, log 3 की वैल्यू ये रही 0.4771। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.3010 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.1505 और उसमें ऐड करना है अपने 0.4771 को। ऐड कर लें 0.4771 तो हमारा आंसर आ गया 0.6276 ये आ गई log√18 की वैल्यू हमारे पास। अब आप चाहें तो रीचेक कर लें कैलकुलेटर से कि भाई log√18 की वैल्यू यही है। log लिखें, रूट लिखें, 18 लिखें, 0.6276, ठीक है। ये देखिए 0.6276 यही वैल्यू डायरेक्ट भी आएगी और इस तरह से आप सॉल्व करेंगे ब्रेक कर तभी आपका आंसर वही आएगा। क्योंकि आपको गिवन थे 2 और 3 तो आपने डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते थे, आपने फैक्टर में ब्रेक करके 2 और 3 में ब्रेक किया और 2 और 3 की वैल्यू को पुट करके सॉल्व किया। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का और करके भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 और इसका और है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम। आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है लोगैरिथम का यूज करते हुए। आपको एक क्वेश्चन ये दिया गया है, एक क्वेश्चन ये दिया गया है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आपके पास जरूर आते हैं सेक्शन बी में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या होता है, आपने क्वेश्चन जो भी आपको गिवन हो उसे आपने लेट कर लेना होता है x के इक्वल। x इक्वल्स टू 26.62 पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 87.19 होल क्यूब डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको भी मैं पावर हाफ में लिख रही हूँ, रूट है ना तो रूट मीन्स रूट ओपन होता है तो हाफ एक्सपोनेंट आ जाती है, ठीक है। तो मैंने इसको ओपन कर दिया, ये आपको ओपन फॉर्म में दिया था, इसको मैंने ओपन कर लिया इस तरह से। अब आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर लॉग ले लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ हो जाएगा log x, यहाँ हो जाएगा log 26.62 पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 87.19 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 69.53 एक्सपोनेंट हाफ। अब log अप्लाई होगा, ठीक है, इस पूरी चीज़ पर। तो देखिए यहाँ पर आपके पास log m n है और अगर इसको m कंसिडर करें तो नीचे n है, तो आपके पास 2 लॉ अप्लाई होंगे। एक होगा log m n बराबर है, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रही है, m है ये n है, तो log m प्लस log n। और अगर आपके पास गिवन हो log m अपॉन n तो log m माइनस log n का लॉ अप्लाई होता है। या 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों का आप लॉग अलग अलग दे देंगे और दोनों के दरमियान आ जाएगी एडिशन की साइन, और जो डिवाइड हो रहे हैं वो नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, ठीक है। सिंपली आप ऐसे लिखेंगे log x ऐसे ही रहा, log दे देंगे 26.62 की पावर हाफ को अलग, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है तो प्लस हो गया, log की साइन 87.19, फिर माइनस क्योंकि ये डिवाइड में है, इसको log अलग से देंगे और ये आ जाएगा 69.53 की एक्सपोनेंट हाफ। अब पावर लॉ लगेगा, यानी कि जो पावर होती है वो कहाँ जाती है, पावर हमेशा लॉग से पहले आ जाती है। उसके लिए भी लॉ है कि log m की पावर n हो तो n log से पहले आ जाएगा जो पावर है, और log m ऐसे ही। तो ये हम लॉ लगाएंगे यहाँ पर, log x इक्वल्स टू हाफ है, हाफ पहले आ गया, log 26.62 प्लस क्यूब है पहले आ गया 3, log 87.19
-1/2 है, लॉग से पहले आ गया 69.53। अब इस स्टेप के बाद आपने लॉग चेक करना होता है। तो लॉग चेक करने के लिए सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक चेक करनी होती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, आपने अपने जो भी आपके पास वैल्यू है उस वैल्यू में डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आना होता है और उससे चेक होता है कि आपने कितने डिजिट मूव किया है डेसिमल को, उतने जो पावर आती है वो जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। अब जैसे हमारे पास मौजूद है 26.62, तो डेसिमल को 1 डिजिट मूव करेंगे तो ये फर्स्ट डिजिट के बाद आ जाएगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो हमने 1 डिजिट मूव किया है और हमने बड़े से छोटा किया नंबर, तो पावर पॉजिटिव आएगी 10 की, यानी ये हो जाएगा 2.662 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1। ये जो 1 आया है ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो हमने इधर इस साइड मूव किया है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आई, देन डेसिमल। अब आप मैंटीसा चेक करेंगे, मैंटीसा चेक करते हैं लॉग टेबल में। अब आपने लॉग टेबल लेना है और 26 के 2 डिजिट एक साथ लेने हैं, तो 26 के 6 में और 2 में, डेसिमल को आप भूल जाएंगे, ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक के लिए होता है सिर्फ लॉग में। अब आप देखेंगे लॉग टेबल में 26 के 6 में एंड देन मीन डिफरेंस 2 में। ये हमारे पास लॉग टेबल आ गया। जिन बच्चों को देखना नहीं आता लॉग बुक से वो देख लें बहुत अच्छे से, मैं दोनों तरीक़ों से बताऊंगी, कैलकुलेटर से भी बुक से भी। 26 के 6 में एंड देन मीन डिफरेंस 2 में, तो आपने लॉग टेबल के अंदर लॉग देख रहे हैं तो लॉग टेबल में 26, अच्छा फर्स्ट होता है 0 1 2 3 4 5 6, आपने 26 के 6 में देखना है, तो 26 का 6 ये रहा, ये 4249 और मीन डिफरेंस यहाँ से देखते हैं, यानी अगर 4th डिजिट मौजूद है तो उसको यहाँ देखते हैं और वो है 2, तो यहाँ देखेंगे ये है 1 2, 2 है आपका 3, 4249 में जब आपने 3 ऐड किया तो 4252, ठीक है, ये आपके पास आ गया लॉग 4252। +3 ऐसे ही, अब इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक 1 होगी कि डेसिमल का 1 डिजिट जो है वो लेफ्ट मूव करेंगे, पॉइंट आ गया। अब है 87 के 1 और मीन डिफरेंस 9 है, तो वही लॉग टेबल उठाएंगे उसी तरह से। अब है 87 के 1 में और मीन डिफरेंस 9 में, तो 87 का 0 ये 1 आ गया और मीन डिफरेंस 9, तो 9 मीन डिफरेंस कहाँ होगा, मीन डिफरेंस लास्ट में होगा 9, ये देखिए 9 लास्ट में, तो मीन डिफरेंस आया है 4, 9404 हो जाएगा ऐड होके। नाइन 9404, ठीक, नेगेटिव साइन हाफ। अब डेसिमल को 1 डिजिट मूव करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक अगेन 1 आ जाएगी। 69 के 5 में और 3 में देखेंगे, 69 हमारे पास यहाँ पर है, 69 के 5 में, ठीक है, वहाँ 0 1 2 3 4 5 और मेन डिफरेंस 3 में, आगे जाए तो ये रहा मीन डिफरेंस 3 2 है, 8420 और उसमें 2 ऐड किया 8422, सिक्सटी 69 के 5 में 8420 8422, 8422। अब आप इसको चेक कर लें कैलकुलेटर से भी, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आपने लॉग फाइंड आउट करना है 26.62 का, तो आपने कैलकुलेटर में लॉग प्रेस किया 26.62, ये आपके पास आ गई 1.4252। इसमें कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्ट आती है, ठीक है, आपको फाइंड आउट नहीं करके लिखनी होती, ठीक। अब आप चेक कर रहे हैं इसका, हम सिर्फ रीचेक करेंगे हमने लॉग ठीक से फाइंड किए हैं, लॉग 87.19, और आप कैलकुलेटर से भी इस तरह फाइंड आउट करना सीख जाएंगे 1.9404, ठीक है। इसी तरह से लॉग 69.53 देखेंगे, लॉग 69.53 ये आ गया 1.8421, इसमें ज़रा सी फ्लक्चुएशन आ रही है, 2 0 और 2 2 2, ठीक। तो ये है हमारा
लॉग जो हमने फाइंड आउट किया। अब क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बच्चों को थोड़े से मुश्किल लग रहे होते हैं बट ये इतने इजी होते हैं कि इन्हें आप लाजमी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अटैम्प्ट कीजिए, उनकी तैयारी कीजिए और इसे ज़रूर पेपर में अटैम्प्ट कीजिएगा। आपको ईजिली जो है ना वो 5 नंबर्स मिल जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है और इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। log x ऐसे ही रहा। अब ये log आप फाइंड आउट कर चुके, अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 से तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 1.4252 ज़ा 1.4252 और 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आपने सिंपली क्या करना है 1.4252 डिवाइडेड बाई 2 कर लेना है। ये आ गया हमारे पास 0.7126 प्लस ये नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है 1.9404। ये नंबर आ गया है 5.8212 माइनस, अब ये नेगेटिव साइन है, अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है अगेन, तो 1.8422 डिवाइडेड बाई 2 क्या गया 0.9211 0.9211। ये दोनों ऐड हो रहे हैं, अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो log x ऐसे ही रहा। इन दोनों को ऐड करेंगे 0.7126 प्लस 5.8212, ठीक, ये दोनों ऐड हो गए, ये हमारे पास आंसर आया। इसमें से अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, 6.5338 माइनस 0.9211। अब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करें माइनस 0.9211 5.6127। जब आप log कंप्लीट फाइंड आउट करके उसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर यहाँ पर log x और यहाँ एक वैल्यू बचेगी। अब आप log को वहाँ लेकर जाएंगे और x जस्ट यहीं रहेगा और log जब दूसरी साइड जाता है तो वो बन जाता है एंटी लॉग। अब आपने एंटी लॉग देखना है 5.6127 का, सॉरी यहाँ पॉइंट नहीं है, फाइव 5.6127 का अब आपने देखना है एंटी लॉग, ठीक है। अब एंटी लॉग किस तरह से देखते हैं तो आपको बहुत इजी बताऊं, तो जो भी पॉइंट डेसिमल से पहले चीज़ है ना, जो भी पॉइंट से पहले चीज़ है वो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। आपने उस कैरेक्टरिस्टिक को साइड में लिखना है और उसमें 1 ऐड कर देना है, लाजमी 1 ऐड करना है। 5 और 1 हो गए 6, तो अब आपने डेसिमल को जो प्लेस करना होगा वो 6 डिजिट बाद करना होगा, ठीक है। अब आप अपना एंटीलॉग चेक करेंगे 0.61, इसमें पॉइंट की वैल्यू होती है एंटीलॉग में, यानी पॉइंट को आप देखेंगे, पॉइंट के बाद की वैल्यू का एंटीलॉग देखा जाता है, पॉइंट से पहले के नहीं। 0.61 के 2 में और मेन डिफरेंस 7 में अब आप देखेंगे। एंटीलॉग टेबल निकालें, एंटीलॉग टेबल में 0.61, अब हमारा 0.61 ये रहा, 0.61 के 2 में, 0.61 के 2 में 0 1 2, 2 में और मीन डिफरेंस 7, तो मीन डिफरेंस 7 ये रहा मीन डिफरेंस 4093 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 4100, ठीक है। देखिए 7 ऐड कर देंगे ना 93 में तो 100 हो जाएगा, 4100। 4100 ये हमारा एंटीलॉग आ गया। अब आपको 6 डिजिट बाद डेसिमल पुट करना है, तो 1 2 3 4, अब आगे नंबर्स नहीं है तो 2 0 हम लगा लेंगे, ये हमारा आ गया आंसर। अब इसको अगर हम एक्सपोनेंट के पावर में लिखना चाहें, क्योंकि 6 डिजिट 6 यहाँ पे जीरोस लगे हुए तो डेसिमल यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट बाद डेसिमल लगा दिया हमने। अब इसको 1 2 3 4 5 डिजिट मूव कराया, यानी 4.1 10⁻⁵, क्योंकि 5 डिजिट मूव करवाया डेसिमल को, तो ये आपका जस्ट आंसर आया। अब अपने आंसर को जो है वो हम रीचेक कर लेंगे किस तरह से, ठीक है। बुक से तो रीचेक करना एक अलग चीज़ है कि आप देखें मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर ये आ रहा है हमारा 7 है, ये 2.6 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 7 है।
410130 बुक का तो आंसर ये है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स ही हैं। अब हम कैलकुलेटर से अगर इसका आंसर मैं आपको रीचेक करना बताऊँ तो आपने किस तरह से करना, अपना आंसर खुद ही रीचेक। आपने अपनी वैल्यू जो थी वो ये देखें, हाफ ए पावर तो इसे रूट में लिख लें, 26.62 लिख लिया रूट में। अब मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट यूज़ कीजिए 87.19, ठीक है, इसकी पावर है 3, तो पावर 3। स्टार्टिंग से ही मुझे फ्रैक्शन ले लेनी थी, तो फ्रैक्शन ले ली, रूट 26.62 देन मल्टीप्लाई बाय 87, ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, 87.19 पावर 3, अब डिवाइडेड बाय, फिर भी रूट यूज़ कर लेते हैं, 69.53, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है होल से। अब आप इक्वल दबाएंगे, जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपका एग्जैक्टली डायरेक्ट आंसर होगा, 410126, ठीक है। हमारा तकरीबन 4, अगर हम इसे एक्सपोनेंट में चेंज करें, ठीक है, 4.1 10⁻5, ठीक है, हमारा आंसर इतना, ठीक है, 4.10 समझ लें और 10⁻5। आगे की थोड़ी सी वैल्यू जो है वो जस्ट चेंज आ रही है, ठीक है, वो कैलकुलेटर की वजह से होता है, क्योंकि हम डेसिमल ये जो वैल्यूज़ हैं कंप्लीटली नहीं पुट कर रहे होते, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर से लॉग इस तरह से चेक करते हैं ना, लॉग 26.62, ठीक है, तो ये जो आपकी वैल्यू आ रही होती है ना, आप इसे कैलकुलेटर से बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर राइट कर लेते हैं, 5 to 6 डिजिट या 4 to 5 डिजिट्स आप पुट कर रहे होते हैं। जब हम बुक से देख रहे होते हैं तो हमारे पास जस्ट 4 डिजिट्स ही होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा आंसर में चेंज आ सकता है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है इसकी, ठीक है। तो ये जस्ट आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का, लॉग का जो हमने क्वेश्चन किया। अब इसी का पार्ट आपको एक और दिया हुआ है और करके, तो वो है 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 डिवाइडेड बाय 25.753। सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली वही है, किसी तरह का भी क्वेश्चन आपको दिया गया हो, सबसे पहले आपने लेट कर लेना है जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसे x के इक्वल, लेट x इज इक्वल्स टू 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 divided by 25.753. Now taking log on both sides, तो यहाँ पर भी आपने ले लिया log x, यहाँ पर भी आपने ले लिया log 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 डिवाइडेड बाय 25.753। अब आप लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग के लॉज जो हैं वो हैं, देखिए भाई, अगर लॉग mn हो, यानी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो लॉग में, तो लॉग m प्लस लॉग n हो जाता है, ठीक। और अगर लॉग m अपॉन n हो, यानी ये m है और ये n है, तो लॉग m माइनस लॉग n, यानी डिनोमिनेटर में जो होता है वो माइनस साइन के साथ आता है, ठीक। तो हम ये अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, log x इक्वल्स टू log 790.6 प्लस के साथ मल्टीप्लाई की साइन प्लस में चेंज हो गई, प्लस log 30.32, फिर है माइनस log, अच्छा ये इसी के साथ चल रहा है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस log 25.753।
अब आप लॉग अब चेक करेंगे, पावर है नहीं, ठीक है, पावर देखें इस किसी भी नंबर के ऊपर नहीं, वरना पावर लॉ लगता है ये पावर लॉग से पहले आती, बट पावर लॉ अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट लॉग लेंगे। देखिए 2 डिजिट डेसिमल को मूव करेंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट, और बड़े से छोटा किया तो पॉजिटिव, तो 2 आ गई कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल लगा के अब आपने चेक करना है मेंटीसा। उसी तरह से चेक करेंगे जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है बुक में, 79 के 0 में, और मेन डिफरेंस 6 में देखेंगे, डेसिमल को भूल जाते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं, लॉग 790.6 2.8979 प्लस, अब आप लॉग चेक करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें, 1 डिजिट मूव करेंगे कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगी, डेसिमल लगा के मेंटीसा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लॉग चेक कर लेती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक देखें इसमें खुद ही आती है, आपने कैलकुलेटर से चेक करना ना, तो आप मैनुअली जो है वो कैरेक्टरिस्टिक चेक ना करें, डायरेक्ट 30.32 लिखें कैलकुलेटर में, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक के साथ आ जाएगा 1.4817 माइनस, अब लॉग 25.753 1.4108 ये हमारे पास आ गए नंबर्स, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, देन इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2.8979 प्लस 1.4817 दोनों ऐड किए 4817, ये आंसर आ गया 4.3796, और ये माइनस कर लेंगे 1.4108, आपके पास आ गया 2.9688 2.9688। अब जब आंसर आ जाएगा लॉग का, तो फिर जो है वो जो भी आपकी यहाँ पर लॉग एक्स है वो यहीं रहेगा, लॉग दूसरी साइड जाएगा, उस साइड जाके एंटी लॉग बन जाएगा। अब एंटी लॉग भी मैं आपको कैलकुलेटर से चेक करना बता देती हूँ। देखिए मैं सबसे पहले हम मैनुअली चेक कर लेते हैं, डेसिमल से पहले जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसमें आपने 1 ऐड करना होता है, ये आ गया 3, यानी 3 डिजिट बाद आप डेसिमल को प्लेस करेंगे। और मेंटीसा देखेंगे, उसमें देखेंगे मेंटीसा है ना 0.9688, तो आप जब एंटी लॉग खोलेंगे तो उसमें मेंटीसा 0.9688 चेक करेंगे, उसकी वैल्यू क्या है मेंटीसा की, 0.96 के 8 में और मेन डिफरेंस 8 में, 0.96 के 8 में, ठीक है, 0.96 का 8 है, और मेन डिफरेंस भी 8 ही है, तो आगे जाएं तो 9290 मेन डिफरेंस है 17, ठीक है, 9290 में 17 ऐड कर लें, 9290 प्लस 17 9307, ये हमारे पास आ रहा है 9307। अच्छा जी, अब कैलकुलेटर से हम डायरेक्ट एंटी लॉग चेक करते हैं। देखिए शिफ्ट प्रेस करके आपने लॉग का बटन प्रेस करना है, इस तरह से 10 की पावर आ जाएगा, ये आपका एंटी लॉग है। आपने ऊपर ही वैल्यू लिखनी है 2.9688 930.67 और हमारा आ रहा है 930.7, ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं, एग्जैक्टली हमारा आंसर ठीक है 930। अच्छा 3 डिजिट्स बाद डेसिमल लगेगा, तो ये वैल्यू आई है, तो 0 के बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे, 1 2 3 डेसिमल, देन फिर आ गया 7, ये आपका आ गया आंसर एक्स की वैल्यू। आप अपने आंसर को रीचेक करना चाहते हैं, आप उसी तरह करेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 डिवाइडेड बाय
25.753। आपने अपना क्वेश्चन एग्जैक्टली बिल्कुल एज इट इज़ जो है कैलकुलेटर में लिखा 930.80। ठीक है, आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट। ठीक, ये था, इस तरह से अपने लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके और करके पार्ट्स गिवन थे, मैंने तमाम पार्ट्स आपको करवाए हैं और आपको रिवीजन भी एक तरह से करवा दिया है कि किस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 आपका। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब माइनस 1/x क्यूब व्हेन 2x माइनस 1/x इक्वल्स टू 4। ये 3.2 के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस 3.2 से भी कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ज़रूर आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में से आपको है, पेज नंबर 79 पे एग्जाम्पल मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा ये भी और करके जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है ये भी 3.2 का है। ये वाला क्वेश्चन जो आपको और करके गिवन है ये 3.4 से है। तो या तो 3.2 से या फिर 3.4 से कोई एक क्वेश्चन लाजमी आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, जबकि आपको गिवन है 2x माइनस 1/x इक्वल्स टू 4। जो भी चीज़ आपको गिवन है ना, आपने गिवन दैट लेना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में, और आपको चाहिए ना क्यूब, तो आप क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दें। अगर आप देख रहे हैं आपको स्क्वायर वाली वैल्यू चाहिए तो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें। यहाँ पे क्यूब चाहिए तो आप लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। 2x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल है 4 का क्यूब। दोनों साइड पे आपने क्यूब ले लिया। अब आप क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि भाई यहाँ पर माइनस है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। मैं यहाँ मेंशन करवा देती हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी के। ठीक, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अच्छा, ये दो तरीक़ों से लिखा जाता है, तो ये दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। वो होता है a क्यूब माइनस 3a² इस तरह से, a क्यूब माइनस 3a² ठीक है, माइनस 3ab², ठीक है, माइनस बी क्यूब। इस तरह से होता है फॉर्मूला। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं क्लोज करके। ठीक है, ये इस तरह से लिखा जा सकता है कि बी क्यूब पहले लिख दिया गया, 3ab कॉमन है, वो कॉमन ले लिया तो अंदर बचा a माइनस बी। ठीक, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर a है 2x, b है 1/x, तो a क्यूब यानी 2x का होल क्यूब माइनस b क्यूब यानी 1/x का होल क्यूब माइनस 3 फॉर्मूले का, a की जगह 2x लिखेंगे, b की जगह 1/x लिखेंगे, फिर प्लस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी माइनस 3ab और a माइनस बी, और a माइनस बी यानी 2x माइनस 1/x, और ये इक्वल हो जाएगा 4 के क्यूब के। ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, ये आ गया इक्वल 64 के। टू एक्स का होल क्यूब 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स से एक्स कैंसिल माइनस 3 2 ज़ा 6। यहाँ 2x माइनस 1/x है, और 2x माइनस 1/x की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 4, तो आप इस ब्रैकेट में 4 पुट कर देंगे और ये इक्वल हो जाएगा 64 के। 8x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 6 4 ज़ा 24 इक्वल्स टू 64।
ये हम माइनस हो रहा था जाके प्लस करेगा क्योंकि आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 8x³ माइनस 1/x³ की, और ये हो जाएगा 64 + 24 8x³ माइनस 1/x³ इक्वल्स टू 4 और 4 8 और 6 और 2 8, तो ये आ जाएगा 88। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और आंसर को आपने एक बॉक्स में जो है ना लाजमी रखना है ताकि आपका आंसर प्रोमिनेंट नजर आए उन्हें, इस तरह से। ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका और करके जो आपको गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y + z, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं, वेरिएबल को देख के आपने परेशान नहीं होना कि भाई x y z a b c क्या दिया हुआ है, आपने करने का तरीकेकार वही है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y + z व्हेन x² + y² + z² इक्वल्स टू 29 एंड xy yz प्लस zx या xz इक्वल है 10 के। अब यहाँ पर 3 आ गए, देखिए a b c यानी x y z। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, x² + y² + z² 29 के इक्वल है, और x y y z और x z या z x 10 के इक्वल है। इसमें भी आपने वही करना है जो आपके पास गिवन है ना, जैसे कि ये गिवन है और ये गिवन है, ये आपने फाइंड आउट करना है, और ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर गिवन है। इसमें आप डेटा बनाना चाहें डेटा बना ले पहले कि क्या गिवन है, क्या करना है, ठीक है, क्या मालूम करना है। यानी अब आप फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसमें आप कोई लीनियर आपको दिया हुआ नहीं है, जिसकी आप क्या करें, टेकिंग स्क्वायर चाहिए ना आपको यहाँ पर, तो टेकिंग स्क्वायर लगा के आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ये गिवन होता ना, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया, बिल्कुल एज इट इज ये भी हो जाता, फॉर्मूला चेंज होता, बट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करके हम सॉल्व कर लेते। बट यहाँ पर हम लिखेंगे, वी नो दैट, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। आप डेटा लाजमी बनाइएगा, ठीक है, कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। नाउ वी नो दैट, फॉर्मूला लिखेंगे a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca के। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमारे पास है x y z, तो a + b + c की जगह हम x y + z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² + y² + z²। 2 तीनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, ए बी की जगह एक्स वाई, बी सी की जगह वाई जेड और सी ए की जगह एक्स जेड या जेड एक्स, ठीक। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, x + y + z फाइंड आउट करना है, ये चीज़ एज इट इज़ रही, x² + y² + z² बराबर है 29 के, तो इन तीनों की जगह आ गया सिंपली 29 + 2 फॉर्मूले का आ गया एज इट इज़। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू आपको 10 गिवन है, तो इस पूरे की जगह आपने 10 रख दिया। ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, +29 2 10 20, 20 और 29 को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 49। अब आपने दोनों साइड्स पे ले लेना है रूट, ठीक है, क्योंकि आपने कैंसिल आउट करना है स्क्वायर को, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, x + y + z का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस, क्योंकि रूट जब भी लगता है तो प्लस माइनस आता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x + y + z इक्वल्स टू +- 49 का रूट ओपन हुआ 7,
ये हमारे पास आ गया सिंपली आंसर। ये था पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का और पार्ट, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन इसमें गिवन है, if x is equals to 8 minus 3 under root 7, find the value of x plus 1 upon x का होल स्क्वायर। ये 3.2 से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। 3.4 से लिया गया क्वेश्चन है। 3.4 आपने क्वेश्चन नंबर मैंने उसके इंपॉर्टेंट बताए थे इस वीडियो के स्टार्ट में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का है, तो उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लाजमी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपको गिवन है इफ x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 अंडर रूट 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर। अब देखें x की वैल्यू तो ये रही, हमें 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन दोनों को ऐड कर लेना और फिर स्क्वायर लेना है, ठीक। तो हमें जो गिवन दैट x इक्वल्स टू 8 माइनस 3 अंडर रूट 7, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ये हमें x की वैल्यू गिवन है। अब आप अगर देखें तो इसे हम पलट दें, नीचे 1 है, इधर भी नीचे 1 है, तो अगर हम इसे पलट दें तो 1 ऊपर x नीचे, यहाँ से पलटें तो 1 ऊपर 8 माइनस 3 अंडर रूट 7 नीचे। अब ये जो चीज़ नीचे आपके पास आ गई है, इसमें रूट मौजूद है। अब रूट नहीं होना चाहिए, तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हम करेंगे रैशनलाइजेशन। या लिख दें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। दोनों चीज़ें लिख दें आप, कोई ये लिख दें या ये लिख दें, वो ज़्यादा बेहतर है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि आपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है। कॉन्जुगेट मतलब रूट वाला जो पार्ट है उसकी साइन चेंज, दरमियान वाले की, ठीक है। और उससे मल्टीप्लाई भी करना है, उससे डिवाइड भी करना है, ये लाजमी करना है आपने, मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। हाँ, रूट ख़त्म करने के लिए हम ये काम करेंगे। ऊपर ये चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज़ आ जाएगी, नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हैं भाई a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वन अपॉन एक्स ऐसे ही रहा, 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 ऐसे ही, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा। 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 64 ऐसे ही आ गया, माइनस 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 9 7 63, 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 एज इट इज 64 माइनस 63 किया तो आ गया 1। अच्छा, यहाँ कैसे करते हैं, देखिए जिस दोनों के ऊपर स्क्वायर है, 3 का तो स्क्वायर हो गया 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 7 बाहर, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 9 7 63, नीचे 1 आ गया, 1 शो नहीं करते तो इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब आ गई 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, एक्स की ये रही गिवन थी, 1 अपॉन एक्स की आपने फाइंड कर ली। अब आप करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि ऐड करने को कहा गया है आपसे, तो आप ऐड करेंगे, बीच में प्लस की साइन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे ऐड हुई x प्लस 1 अपॉन एक्स, राइट साइड है 8 माइनस 3 अंडर रूट 7, ठीक है। राइट साइड, ये वाली राइट साइड में ऐड होगी, बीच में प्लस, ठीक है, ऐड हो रही है। अब हम गौर करें तो देखेंगे प्लस का 3 अंडर रूट 7 माइनस का 3 अंडर रूट 7 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा x प्लस
1/x, 8 + 8 16। नाउ स्क्वायरिंग करनी है क्योंकि आपको होल पे स्क्वायर भी चाहिए। देखिए होल पे स्क्वायर भी चाहिए, तो हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लें। यहाँ पे तो स्क्वायर सॉल्व नहीं करना है क्योंकि यही चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 16 का स्क्वायर ले लेते हैं, 256। तो ये हमारे पास सिंपली आ गया आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके 3 पार्ट्स आपको गिवन थे, ठीक है, और करके मैंने तीनों करवाए हैं आपको एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस जैसे आ सकते हैं। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आए, ये ज़रूरी नहीं होता मैथ्स में, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सरसाइजेस मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी हैं कौन कौन सी हैं, उनकी तैयारी आपने सेक्शन बी के लिए करनी है। प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन 5 आज की वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई √216 के एक्सपोनेंट 2/3 मल्टीप्लाई बाय 125 का स्क्वायर अपॉन 0.04 के एक्सपोनेंट -3। अब जो आपको ये क्वेश्चन गिवन है, ये न्यू बुक में जो है एक्सपोनेंट -3 के साथ है, जबकि पुरानी बुक्स में ये -3/2 में जो है एक्सपोनेंट में गिवन था। अगर आप वो जो है वो -3/2 का करना चाहते हैं तो उसकी जो है वो मैं करवा चुकी हूँ। वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। 3.3 एक्सरसाइज लिखिए, क्लास 9 लिखिए, तो आपको इजीली उस क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी। अब जो न्यू बुक में ये क्वेश्चन गिवन है, ये मैं आज आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2025 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पहले तो कभी आए नहीं हैं, बट हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है जो हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट है और उससे आपको जो है वो कुछ सीखने को ही मिल रहा है, तो उनकी तैयारी आप एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर कीजिए। अगर तो वो आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो भी आपको जो है वो उससे कोई नुकसान नहीं है, आपको बल्कि कुछ सीखने को ही मिला है, ठीक है। तो करते हैं सिंप्लीफाई √216 के एक्सपोनेंट 2/3 मल्टीप्लाई बाय 124 का स्क्वायर अपॉन 0.04 के एक्सपोनेंट -3। अब रूट मौजूद है तो हम सबसे पहले जो है वो एक दफ़ा क्वेश्चन को तारते हैं। आपने हमेशा सोल्यूशन के बाद एक दफ़ा क्वेश्चन को रीराइट करना है। सोल्यूशन के बाद 1 टाइम आपने जो है वो क्वेश्चन को लिख लिया है। अब हम करेंगे सोल्यूशन स्टार्ट। देखेंगे क्वेश्चन इस तरह का है कि आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और सिंप्लीफाई करने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे रूट है ना, ये जो हमारा है, तो हम इसको ओपन करेंगे क्योंकि ये होल पर है, ठीक है। तो आपको पता है रूट पे होल पर है तो होल पर आपके पास पावर आ जाएगी हाफ, क्योंकि रूट ओपन होता है तो हाफ पावर लगती है, ठीक है। और सब पर है ये, इसलिए मैंने होल पर लगा दी, ठीक है। अब हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर में है 216 2/3 216, ठीक है। हम इसको इसके फैक्टर में ब्रेक करेंगे 216 को, क्योंकि अपॉन में पावर है 3, ठीक है। 2/3 है तो अपॉन में 3 मौजूद है, ठीक है। तो 3 को कैंसिल करने के लिए हम 216 को क्यूब में ब्रेक करेंगे ताकि ये पावर अपॉन वाली जो है ये कैंसिल आउट हो जाए, ठीक। तो सबसे पहले स्टेप में हमने पावर हाफ रखी, उसके बाद हमने 216 का एलसीएम लिया। 2 1 ज़ा 2, 1 सॉल्व नहीं हो सकता, 0 लिखा है। 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 3 का क्यूब और 2 का क्यूब हमारे पास ये ब्रेक हो गया 2 के क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 के क्यूब में, और होल पावर है इसकी 2/3। 125 आपको पता है 5 का क्यूब होता है, ठीक है। तो चलें इसे 5 के क्यूब में ब्रेक कर देंगे और होल पर है इसके स्क्वायर, ठीक है। ये अपना इसका स्क्वायर है। देन डिनोमिनेटर में आए तो डिनोमिनेटर में देखिए मौजूद है 0.04, ठीक है। आपको पता है डेसिमल हटता है, डिनोमिनेटर में 1 लगता है, 2 डिजिट से आगे तो 2 zeros लगेंगे, तो ये हो जाएगा 4/100। हम एक ही स्टेप में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कवर कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ये -3 पावर एज इट इज़ हमने लगा दी, ठीक।
नेक्स्ट स्टेप में आ जाए। इस स्टेप में 2 का जो क्यूब है इसको 2/3 पावर हम अलग देंगे, जो 3 का क्यूब है इसको 2/3 पावर अलग से दे देंगे। होल पे देखें हाफ पावर जो है वो एज इट इज चलेगी। 2 का क्यूब होल पावर 2/3 और है मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब होल पावर है 2/3 और ये 5 के ऊपर पावर जो है ये हो जाएगी सिंपली 5 के ऊपर स्क्वायर मौजूद है तो 5 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। अब देखिए एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव होती है तो आपको उसके पॉजिटिव करने का तरीका ये होता है कि आप अंदर वाली फ्रैक्शन को पलट दें। 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 4 नीचे आ जाएगा तो आपका ये जो एक्सपोनेंट है जो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से कि भाई 100 ऊपर 4 डिनोमिनेटर में और पावर हो गई पॉजिटिव, ठीक है। फ्रैक्शन आप पलट दें तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो पावर हो गई पॉजिटिव। अब यहाँ से अच्छा होल पावर हाफ अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम उसे लास्ट में करेंगे क्योंकि हम अपॉन में और पावर देके भी फिलहाल मसला जो है नहीं और बढ़ाना चाहते, तो हम पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल, ठीक है। 3 2 ज़ा 6/3 करें तब भी कैंसिल होना है, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया क्यूब। यहाँ से रिमेनिंग रह गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का भी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 के एक्सपोनेंट 6 होल पावर हाफ। अब यहाँ पर देखिए 100 है और 4 है, ठीक है। 4 आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और 100 आपको पता है 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे, 100 के फैक्टर्स बना लेते हैं हम और यहाँ से हम बना लेते हैं 4 के फैक्टर्स, ठीक है, क्योंकि अपॉन में एक्सपोनेंट नहीं है इसलिए मसला नहीं होगा। अच्छा इसको पहले कैंसिलेशन भी कर देते हैं, 100 को डिवाइड कर दें 4 से तो 25, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100, तो डिनोमिनेटर में जस्ट 25 रह गया और उस पर रह गई पावर 3 और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया ये। अब 25 का स्क्वायर ले सकते हैं हम बहुत आराम से, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है, सॉरी 25 का हम जो है वो फैक्टर्स बना सकते हैं। 25 5 का स्क्वायर होता है, 2 का ऊपर स्क्वायर है इसको एज इट इज़ रखेंगे, 3 के ऊपर भी स्क्वायर है इसको एज इट इज़ रखेंगे, 5 के ऊपर भी एक्सपोनेंट 6 है उसे भी एज इट इज़ रखेंगे, 1/2 भी एज इट इज़। 25 को हम 5 के स्क्वायर में ब्रेक करेंगे और ये होल पावर है 3। टू का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 के एक्सपोनेंट 6 होल पावर हाफ, 5 की 2 3 ज़ा 6। अब देखें 5 के एक्सपोनेंट 6 5 के एक्सपोनेंट 6 से कैंसिल आउट हो गई। अब हमारे पास जस्ट बचा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर और होल पावर हाफ, ठीक है। 5 तो जस्ट कैंसिल आउट हो गए, 5 के एक्सपोनेंट 6 5 के एक्सपोनेंट 6 से कैंसिल आउट। अब पावर हाफ दोनों को दे देंगे क्योंकि अब कुछ और सिंप्लीफिकेशन हमारे पास रिमेनिंग बची नहीं है। तो 2 का स्क्वायर पावर है हाफ मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर पावर है हाफ, ये 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो जस्ट रिमेनिंग बचा यहाँ से 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, 2 और 3 तो 2 3 ज़ा 6 हमारा इस क्वेश्चन का है सिंपली आंसर।
पहले ही क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था जब पुरानी बुक में दिया हुआ था, जब एक्सपोनेंट यहाँ पर भी ऊपर भी 1/2 थी और नीचे भी -3/2 थी। बट अब ये काफ़ी इजी हो गया है न्यू बुक में जो ये क्वेश्चन आया है, तो इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, तो ये और ज़्यादा आपके लिए ईजी हो गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके साथ और करके आपको दिया है फाइंड द फैक्टर ऑफ x² + 5x + 6 और x² + 5x + 4 - 3। ये फैक्टर थ्योरम फैक्टर्स बनाने हैं आपने इसके, और ये एक्सरसाइज 4.3 से लिए गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हमारी जो 4.3 एक्सरसाइज है वो एग्जाम्स में एज सच इतनी आती नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है तो इसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको लाजमी करवाऊंगी, ताकि अगर पेपर में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकें। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है फैक्टर्स हमें किसके बनाने हैं, तो हमें बनाने हैं x² + 5x + 6 x² + 5x + 4। अच्छा, आप इन्हें पहचानेंगे किस तरह से, तो देखें, तो वो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो होंगे और साथ में कोई भी आपको कांस्टेंट टर्म दी हुई होगी, कोई भी टर्म दी हुई होगी, एक्सपोनेंट यानी कि 2x² दिया हुआ होगा, कोई भी इस तरह की टर्म दी हुई होगी जो आपके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होगी इन दोनों ब्रैकेट्स के साथ। और इसके अलावा दो फैक्टर के दो जो है टर्म्स शुरू की, ठीक है, दोनों सेम होगी। यहाँ पर है x² + 5x, यहाँ भी है x² + 5x। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से पहचानेंगे और इसके फैक्टर्स आपने बनाने हैं। तो आपने लेट करना होगा जो दो यहाँ पर सेम है नंबर्स, दो टर्म्स, दोनों फैक्टर्स में x² + 5x को आप लेट करेंगे t = x² + 5x। इस x² + 5x, x² + 5x की जगह आप t सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो आप t पुट कर देंगे इसकी जगह, t प्लस ये हो गया 6, ये हो गया t प्लस ये हो गया 4, ये पूरी की जगह t + 4, ये पूरी की जगह t + 6 -3 एज इट इज। अब दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, t * t², t 4 4t, 6t 6t ++ 6 4 24 और ब्रैकेट ओपन करके ये -3 लिख देंगे। अब ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, t² + 4t + 6t 10t, 25 - 3 24 - 3 21। ठीक है, अब हम करेंगे फैक्टराइजिंग, जो है वो फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे बाय फैक्टराइजिंग आपने फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट लिया, t² 21 तो 21 का एलसीएम लिया, 3 7 21, 7 1 7, 10 ब्रेक हो गया 7 और 3 के फैक्टर में। t² + 7t + 3t + 21, ये हमारे पास मिडल टर्म ब्रेक हो गई 10t 7t और 3t में। दोनों में t कॉमन है, कॉमन ले लिया, दो के फैक्टर बनाते हैं हम। उसके बाद यहाँ से बचा t, यहाँ से रिमेनिंग बचा 7। इन दोनों में देखिए 3 है, 3 का मल्टीपल है ये, तो 3 कॉमन निकाले, यहाँ से बचा t + 3 7 21, t + 7 t + 7 दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, वन टाइम लिख लिया, अंदर बचा यहाँ से t और यहाँ से प्लस का 3। ये फैक्टर में ब्रेक हो गया। अब फैक्टर में ब्रेक हो जाने के बाद आपने जो t को सपोज किया था, t x² + 5x था, वापस पुट करेंगे, तो हिंट दे रहे हैं हम यहाँ पर कि t इक्वल था x² + 5x के। तो t की जगह आ गया x² + 5x और ये प्लस का 7 एज इट इज। इस वाले फैक्टर में भी t की जगह आ गया x² + 5x और यहाँ पे प्लस का 3 एज इट इज। ये आ गया हमारे पास सिंपली आंसर और हो गया ये फैक्टर में ब्रेक। इस तरह से आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे
अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाएं, ये है 4.3 के क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये और पार्ट था। इसके बाद एक और क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन 5 में, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ k -2 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल्स टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 14x माइनस k। अब आपने साइंथेटिक डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हुए के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अभी एक पोलिनोमियल है, इसमें के मौजूद नहीं है, ठीक है। आपने के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक। तो करने के लिए हम साइंथेटिक डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको जो गिवन है ना क्वेश्चन में, उसमें कह रहे हैं यूजिंग साइंथेटिक डिवीजन मेथड, ये तो ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये भी ठीक है भाई, मैंने आपको बता दिया के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आपको आगे कह रहे हैं -2 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल। -2 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब है कि यहाँ पर जो मल्टीप्लायर है साइंथेटिक डिवीजन मेथड का, वो आपको ऑलरेडी गिवन है, वो है -2, ठीक। तो इस तरह से हम लिखेंगे -2 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल, गिवन दैट, हमें क्या गिवन है, -2 इज 0 of the polynomial, here multiplier is -2। जो मल्टीप्लायर होगा साइंथेटिक डिवीजन मेथड में, वो होगा -2। नाउ बाय यूजिंग साइंथेटिक डिवीजन मेथड, we have, अब साइंथेटिक डिवीजन मेथड किस तरह से करते हैं तो आप इस तरह से एक डिवीजन बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। इस डिवीजन बॉक्स के अंदर जो मल्टीप्लायर आपका था, वो हम रखते हैं इस साइड पर, -2 मल्टीप्लायर था। इसके बाद जो आपके पास पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है आपके पास माइनस, अच्छा यहाँ पे पी ऑफ एक्स भी हम जो गिवन है वो भी लिख देते हैं, -2 पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस के। ये हमारी पोलिनोमियल गिवन थी। अब इस पोलिनोमियल के साथ क्या करना है कि आपने इस पोलिनोमियल से कि जो कोफिशिएंट एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स की टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब वो कांस्टेंट टर्म जो है वो फिलहाल के है, तो आपने इनके कोफिशिएंट लिखना है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 + 1, यानी एक्स का कोफिशिएंट -14 और कांस्टेंट टर्म है -k। अच्छा, सिंथेटिक डिवीजन मेथड में सॉल्यूशन करते हैं इस तरह से कि आपके पास जो फर्स्ट होता है ना फैक्टर, वो एज इट इज उतरता है। जो फर्स्ट जो भी टर्म होगी ना, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो, x4 का कोफिशिएंट हो, कोई भी को हो, और आपके पास एज इट इज उतर जाता है। अब आप करेंगे माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन को, माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ा 2। अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 में से 1 माइनस किया तो माइनस का 1 बचा, ठीक है। ऑपरेशन क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस किया, ठीक है। साइन आंसर के साथ बड़े नंबर की आई। अब करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई और यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस हुआ। अभी भी 14 में से 2 माइनस किए तो बचा आपके पास 12 और बचा माइनस का 12, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, ठीक। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगेन और यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 12 सा 24। तो जो रिमाइंडर आता है हमारे पास वो आया है -k + 24। यहाँ पर ये आ गया है रिमाइंडर। अब स्टार्ट में जो हमें गिवन था कि भाई -2 इस 0 ऑफ द पोलिनोमियल है, यानी कि इस पोलिनोमियल को अगर आप -2 पुट करेंगे तो ये पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी के की वैल्यू मतलब मौजूद हो तो -2 इस पूरी पोलिनोमियल को 0 कर देगा, ये इसका फैक्टर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर -2 इसका फैक्टर है, सिंस -2 इज 0 of the polynomial, अगर -2
इस पूरी आपके पास एक्सप्रेशन में के की वैल्यू मौजूद होती तो इसको 0 कर देता अगर, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, ठीक है। तो हेयर रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, इक्वल्स टू 0 आना चाहिए था, बट इक्वल्स टू 0 नहीं आया है, वो आया है रिमाइंडर माइनस के प्लस 24। तो इसको रखेंगे इक्वल 0 के और यहाँ से के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। प्लस का 24 उधर जाके माइनस का 24, माइनस से माइनस कैंसिल और के की वैल्यू यहाँ से आ गई है 24, ठीक है। यहाँ पर आपने माइनस ऐसे रखना है, के की जगह क्या पुट करना है 24, के की जगह आप 24 पुट होता है, यहाँ 24 होता माइनस का और ये प्लस का 24, तो ये 0 हो जाता, ठीक है। तो के की वैल्यू आ गई 24। Thus -2 is 0 of the polynomial p of x k must be equal to 24। अगर -2 इस पोलिनोमियल को 0 कर रहा है तो k की वैल्यू जो है वो 24 होगी। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का 3 जो आपको और करके दिया हुआ था। थर्ड क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। आपने फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए फैक्टर्स मालूम करने हैं। क्वेश्चन है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। अब फैक्टर थ्योरम किस तरह से करते हैं, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 4.8 से हमारे पास क्वेश्चन आपके पास आता है और ये हर साल आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 4.8 में जितने भी आपके पास क्वेश्चंस मौजूद हैं वो तमाम के तमाम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपने तमाम क्वेश्चंस की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, आपने फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब फैक्टर थ्योरम क्या है, तो फैक्टर थ्योरम यह है कि सबसे पहले आपने जो भी आपका पोलिनोमियल है, ठीक है, उसे आपने ये जो आपके पास पोलिनोमियल गिवन है इसको लेट करना है पी ऑफ एक्स के इक्वल। लेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब आपके पास इस तरह जब फैक्टर थ्योरम आपने लगाना हो तो आपने देखना जो भी आपके पास पोलिनोमियल गिवन है उसमें जो कांस्टेंट टर्म मौजूद है वो किस किस टेबल में आती है, उसके फैक्टर्स क्या क्या है, ठीक है। तो आपने 6 के फैक्टर्स देखने हैं यहाँ पर। द फैक्टर्स ऑफ 6 आर, तो देखिए प्लस माइनस 1 तो सबके फैक्टर में सबका फैक्टर होता है, ठीक है। प्लस माइनस 1 अब ये 2 के टेबल में भी आता है तो प्लस माइनस 2, 6 जो है प्लस माइनस 3 के टेबल में भी आता है, फिर 6 अपने ही टेबल में आता है तो प्लस माइनस 6। अब इनमें से 1 बाय 1 आप जो है वो इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, जो भी नंबर इसमें पुट होके इसको 0 बनाएगा तो वो उसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो अब हम जो है वो इस तरह से करेंगे कि हम यहाँ पर पुट करके देखेंगे। अच्छा मैं आपको एक हिंट दूँ कि 2 ऑलरेडी नेगेटिव नंबर्स हैं तो आप इसमें एक पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तब भी ये जो है वो 0 हो जाएगा। अगर सारी टर्म्स पॉजिटिव होती है ना तो कोई नेगेटिव नंबर पुट करना होता है ताकि कुछ टर्म नेगेटिव हो, ताकि प्लस माइनस होके कैंसिल आउट होके 0 बनाए। तो ऑलरेडी 2 हैं तो हम प्लस का नंबर पुट करेंगे कोई, तो 1 पुट करके देखते हैं, ठीक है। क्योंकि 6 और 6 हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, 12 हो रहे हैं तो 11 और 1 भी 12 हो सकते हैं, तो 1 पुट कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1 ही रहा, प्लस 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहा तो ये माइनस का 6 रहा, 1 11 1 11 प्लस का 11 रहा, माइनस का 6 ही रहा, तो 11 और 1 12, माइनस माइनस भी प्लस, 6 और 6 12, तो 12 माइनस 12 0 हो गए। तो अब हमने वर्बली पुट कर लिया। अब हम इसको जो है वो हमें पता चल गया 0 हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा होता तो हम कोई और वैल्यू पुट करते, ठीक है। इसी तरह से ताकि हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता, हमें एक दफ़ा पता चल जाएगा भाई ये हो रहा है, ये इससे 0 हो रहा है तो वो पुट करेंगे।
अब पुट क्या करना है, x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हो गया p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 का क्यूब, 6 ऐसे ही, 1 का स्क्वायर, 11 ऐसे ही, 1 x की जगह -6 ऐसे ही, p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 और 6 से मल्टीप्लाई होके 6, 11 1 जा 11 -6, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 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 हो गया, तो ये हो गया प्लस का 12 और ये हो गया माइनस का 12, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो p ऑफ 1 आपके पास आ गया किसके इक्वल, 0 के इक्वल। ठीक है, अब ये आ गया 0 के इक्वल। अब ये जो आपने 1 पुट किया था ये दूसरी साइड ले आए, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, तो ये x - 1 बन जाएगा। आप लिखेंगे हेयर x - 1, ठीक है, इसको जो भी आपने पुट किया उसको इधर लाएंगे, उसकी साइन होगी, अब यहाँ पर आया तो -1 हो जाएगी, तो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, x - 1 इज p ऑफ x का यानी कि पोलिनोमियल का फैक्टर है। अब मल्टीप्लायर क्या है, तो मल्टीप्लायर ये खुद है, यानी ये जो 1 आपने पुट किया ना ये मल्टीप्लायर बन जाएगा, हेयर मल्टीप्लायर इज 1, मल्टीप्लायर तो +1 है। अब इस स्टेप के बाद जब आपको एक फैक्टर मिल जाता है तो अब आप यूज करेंगे सिंथेटिक डिवीजन का, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड सिंथेटिक डिवीजन मेथड उसी तरह से करेंगे जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में सिंथेटिक डिवीजन मेथड किया था। अब आपके पास जो पोलिनोमियल गिवन है इसके कोफिशिएंट्स पुट करने हैं, एक्स स्क्वायर की टर्म भी है, देखें एक्स स्क्वायर की भी है, एक्स की भी है, कांस्टेंट टर्म, अगर तरतीब में कोई एक मिस होती है तो आपने उसकी जगह रखना है 0। यहाँ पर है 1 प्लस का, ये है माइनस का 6, ये है प्लस का 11 और ये है माइनस का 6, और हमारे पास मल्टीप्लायर आया था 1। फर्स्ट एज इट इज उतार लेते हैं, 1 1 जा 1, 6 माइनस का प्लस का 1, तो माइनस प्लस माइनस हुआ, 6 में से 1 माइनस किया तो 5 आया, वो भी माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 1 5 जा 5, 11 में से 5 माइनस किया तो आया 6 और प्लस का 6, ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है, 1 6 जा 6, यहाँ पर अब आ गया 0, -6 + 6 0, और फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा, ये मस्ट है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड में नहीं आएगा, ठीक है, इसमें आपके पास रिमाइंडर यकीनन 0 आएगा फैक्टर थ्योरम में, ठीक है। अब आपके पास जो p ऑफ x है पोलिनोमियल है, तो इसके लिए इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, देखें p ऑफ x इक्वल्स टू, फर्स्ट फैक्टर क्या आया था आपके पास, देखें ये आया था x - 1, दूसरा फैक्टर क्या है, तो उसकी जनरल इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, वो होती है ax² + bx + c, ठीक है, जनरल इक्वेशन है, ये a है, ये b है और ये c है। a की जगह आया 1 तो 1x², b की जगह आया -5 -5 तो -5x, c की जगह आया +6। अब अगर इसके मजीद जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक हो रही होगी तो इसको मजीद ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म को, और इसके अपने फैक्टर्स मजीद इसको फैक्टर्स में ब्रेक करना है, ठीक है। तो आप फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आपने लिया 6 आया, 6 का एलसीएम लिया तो 2 3 जा 6, और 2 और 3 को ऐड करें तो वो 5 भी बन जाता है, ठीक है। तो मिडिल टर्म ब्रेक हो गई 2 और 3 में, x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6, लास्ट टर्म भी आ गई, माइनस माइनस हुआ प्लस, माइनस का 5x मिडिल टर्म भी आ गई, p ऑफ x इक्वल्स टू x - 1, x कॉमन है, अंदर बचा x - 2, माइनस का 3 कॉमन है तो अंदर बचा x माइनस कॉमन ली तो अंदर की साइन माइनस हो गई, क्योंकि प्लस माइनस में और माइनस प्लस में तब्दील हो जाती है जब आप माइनस कॉमन लेते हैं, 3 2 जा 6, x - 1 x -2 x -2 वन टाइम लिख लें, अंदर बचेगा x - 3, ये आपके पास आ गए फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम।
इस तरह से आपने फैक्टर थ्योरम को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपने एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है बट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब एचसीएफ फाइंड आउट करने के जो बुक में आपको जो दिए हुए हैं ना मेथड, जैसे कि हमारे पास फैक्टर्स सॉरी एचसीएफ ही फाइंड आउट होगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ ही फाइंड आउट होगा बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, दो मेथड्स हैं, डिवीजन मेथड वाला और ये फैक्टराइजेशन मेथड वाला। अभी तक जितने भी दफ़ा पेपर हुए हैं आपके, क्योंकि न्यू बुक आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो पेपर में एग्जाम्स में आपके आए नहीं हैं। ठीक है, बट हम इनकी तैयारी फिर भी कर लेते हैं क्योंकि आपके जो है वो इसमें मौजूद है। ये जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है तो हम इसकी तैयारी फिर भी करेंगे। नाउ फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। आपने एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मेथड में किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए जो भी आपका क्वेश्चन गिवन हो उसमें देखें यहाँ पर है 4x² - 9, एक ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक दूसरी एक्सप्रेशन है 2x² - 5x + 3। दोनों एक्सप्रेशंस आप 1 बाय 1 दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 4x² - 9 ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है। अब आप जानते हैं 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, x पे से भी आपने स्क्वायर कॉमन लिया। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो कि इक्वल होता है a + b a - b के। अब a है 2x, b है 3, तो a + b, a है 2x, b है 3, तो a - b, a + b a - b। ये हो गया ब्रेक फैक्टर्स में। अब आपको सेकंड एक्सप्रेशन जो गिवन है वो है 2x² - 5x + 3। ये 3 टर्म्स हैं तो इसमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी हमें। हम 2 का और 3 का जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट लेंगे तो वो हो जाएगा 2 3 ज़ा 6x², और 6 के जब फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे 6 को तो 2 3 ज़ा 6 होता है। ठीक है, यानी फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें लास्ट टर्म से, तो 2 3 ज़ा 6x², 6 का एलसीएम लें तो 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। फैक्टर्स आ गए 5 के, 2 और 3 में आप ब्रेक कर दें। साइन आपको नेगेटिव रखनी पड़ेगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तभी 5 बनेगा, तो माइनस का 2x, माइनस का 3x और ये प्लस का 3 एज इट इज, यानी मिडिल टर्म को हमने -2x में और -3x में ब्रेक कर दिया। +3 और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज रही। इन दोनों में 2 और x कॉमन है तो यहाँ से बचेगा 1x, और यहाँ से पूरा कॉमन चला गया तो बचेगा -1। यहाँ से माइनस का 3 कॉमन है क्योंकि फर्स्ट टर्म अगर नेगेटिव होना तो आप माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस का x बचा और साइन नेगेटिव हो गई क्योंकि माइनस कॉमन लो तो अंदर की साइन पलट जाती है। 3 कॉमन चला गया तो 3 1 ज़ा 3। यहाँ से 2x - 1 x - 1 वन टाइम लिख लिया, अंदर बचा 2x - 3। अब आपने फाइंड आउट करना है कॉमन फैक्टर दोनों में। ठीक है, दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, तो कॉमन फैक्टर इक्वल टू, देखिए दोनों में क्या है, इसमें है 2x + 3, इसमें नहीं है, इसमें 2x - 3 इसमें है, तो 2x - 3 ये कॉमन आ गया, x - 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 2x - 3 कॉमन फैक्टर आया और यही HCF है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या है, 2x - 3। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन MCQs में आपके पास आ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का एक और पार्ट आपके पास गिवन है, वो है सिंप्लीफाई 1/x + 1 - 2/x + 2 + 3/x + 3। इस तरह के क्वेश्चन ना बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। इनको करने के जो है ना तरीक़ेकार आपने याद रखने हैं कि इनको किस तरह से किया जाए। देखिए 1/x + 1 - 2/x + 2 + 3/x + 3। अब बीच में माइनस है और प्लस है, तो माइनस प्लस में आपने एलसीएम लेना होता है।
अब तीनों फैक्टर्स अनकॉमन है, अनकॉमन मतलब तीनों एक जैसे नहीं है, तो तीनों फैक्टर्स आपके पास एलसीएम आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा x+1, यहाँ पर आ जाएगा x+2 और यहाँ पर आ जाएगा x+3। तीनों फैक्टर आपके पास अनकॉमन थे, तो तीनों आपके पास एलसीएम में आ गए, क्योंकि एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। कॉमन कोई होता तो वो आ जाता, फिर अनकॉमन, तो सारे अनकॉमन है तो सारे आ गए। अब देखें इसके नीचे ये वाला मौजूद है फैक्टर, तो बाकी दो नहीं मौजूद, तो बाकी दो 1 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, तो ऊपर x+2 और x+3 आ जाएंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नहीं है। फिर माइनस साइन आई जो कि दरमियान की है। अब इसकी बारी, x+2 मौजूद है ये वाला फैक्टर, ये दो फैक्टर्स नहीं मौजूद, तो ये ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कौन सा वाला? x+1 वाला और x+3 वाला, क्योंकि +2 वाला x+2 वाला तो मौजूद है नीचे, जो नीचे होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होता। अब देखिए x+3 ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है, दोनों के नीचे मौजूद है, ये नहीं है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, x+1 और x+2। x+2 x+3 दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। x × x², x3 × 3x, 2x × 2x प्लस 2 3 × 6 -2। ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। x × x², x3 × 3x, 1x × x, 1 3 × 3 प्लस का 3 एज इट इज, ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई और इनको कर लेंगे। x × x², x2 × 2x, 1x × x और 1 2 × 2। x+1, x+2 और x+3 डिनोमिनेटर में एज इट इज आ गए। अब देखिए यहाँ पे x² एज इट इज, 3x + 2x तो कितने हो गए? 5x प्लस 6 एज इट इज -2 एज इट इज, x² एज इट इज, 3x + x हो गए 4x प्लस 3 एज इट इज, प्लस 3 एज इट इज, x² एज इट इज, 2x + x हो गया 3x प्लस 2 एज इट इज। नीचे डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर्स मौजूद हैं वो एज इट इज आ गए। अब यहाँ देखें, हम ये 2 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 3 और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। x² प्लस 5x प्लस 6 माइनस 2x² माइनस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस होती जाएगी, 2 4 = 8x माइनस 2 3 = 6 प्लस 3x² प्लस 3 3 = 9x प्लस 3 2 = 6। ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर -2, x+1, x+2, x+3, x² प्लस का 3x² प्लस का 4x², प्लस के 4x² में से माइनस का 2x² किया तो बचा प्लस का 2x², 5x प्लस का 9x प्लस का प्लस 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 9 और 5 हो गए यहाँ पर 14x में से माइनस किया 8x, 14 - 8 किया तो प्लस का 6x बचा, ठीक, प्लस का 6 माइनस का 6 ये कैंसिल हो गए, यहाँ वाला प्लस का 6 रिमेनिंग रह गया। x+1, x+2, x+3। अच्छा, हम देखेंगे इसके फैक्टर्स अगर बन रहे होंगे तो इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x², 2 3 = 6, 2 3 = 6, 3 1 = 3। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स मज़ीद ब्रेक नहीं हो, ये मज़ीद अपने फैक्टर्स में ब्रेक नहीं हो रहा, तो यही हमारे पास सिंपली आंसर हो जाएगा। तो इसी स्टेप में हम इसे यही सिंप्लीफाई, मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो यही आपके पास है आंसर।
ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 9, 10, 11 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, आई होप आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर